अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि आपके अंदर एक ऐसा जहन क्यों है जो मुसलसल सोचता रहता है, और एक ऐसी अंदरूनी दुनिया क्यों है जिसे आप खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पाते। कभी दिल कुछ चाहता है, दिमाग कुछ और कहता है, और इंसान फैसला करने के बावजूद अंदर से मुतमईन नहीं होता। शायद मसला ये नहीं कि आप खुद को नहीं जानते, मसला ये है कि आपने कभी अपने अंदर खामोशी से झांकने की कोशिश ही नहीं की। इंसान को समझने के लिए सिर्फ उसके अल्फाज, आदतें या ज़ाहिरी शख्सियत को देखना काफ़ी नहीं। इंसान के अंदर ख्यालात, जज्बात, ख्वाहिशात, खौफ, यादें और वो एहसासात भी मौजूद होते हैं जिन्हें वो अक्सर खुद से भी छुपा लेता है। दिमाग हमें सोचने, समझने, फैसला करने और ख़तरात से बचने में मदद देता है, जबकि हमारी अंदरूनी दुनिया हमें ये एहसास दिलाती है कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, किस चीज़ की तरफ खिंच रहे हैं और किन चीज़ों से अंदर ही अंदर बेचैन हैं। खुद को समझने का आगाज़ इसी फ़र्क को महसूस करने से होता है। अपने दिमाग को समझने का पहला रास्ता ये है कि आप अपने ख़यालात को देखना शुरू करें, उनमें बहना नहीं। जब कोई मनफी ख्याल आए तो फ़ौरन ये ना सोचें कि यही हकीकत है। खुद से पूछें, मैं ये क्यों सोच रहा हूँ? इस ख्याल के पीछे कौन सा खौफ है? क्या मैं हकीकत देख रहा हूँ या सिर्फ अपने खदशे को हकीकत समझ रहा हूँ? ये छोटा सा फ़र्क इंसान को अपने जहन का कैदी बनने से बचा सकता है। लेकिन इंसान सिर्फ ख्यालात का मजमुआ नहीं, हमारे जज्बात भी हमारी शख्सियत का एक अहम हिस्सा हैं। गुस्सा, उदासी, हसद, खौफ, तन्हाई और मोहब्बत सिर्फ एहसासात नहीं, बल्कि हमारे अंदर मौजूद ज़रूरियात की तरफ इशारे भी हो सकते हैं। गुस्सा कभी इज्जत मजरूह होने का एहसास छुपा सकता है, खामोशी कभी थकन की अलामत हो सकती है, और बार बार दूसरों से मंजूरी हासिल करने की ख्वाहिश कभी अंदरूनी अदम एतमाद की तरफ इशारा कर सकती है। इसलिए अपने जज्बात को दबाने के बजाय उन्हें समझना ज़रूरी है। जदीद नफ्सियात हमें ये समझने में मदद देती है कि इंसान का रवैया अक्सर उन चीज़ों से मुतासिर होता है जिनका उसे खुद भी मुकम्मल शऊर नहीं होता। कार्ल युंग ने इंसानी शख्सियत के उन पोशीदा हिस्सों पर ख़ास तवज्जो दी जिन्हें इंसान दुनिया से छिपाता है। इनके मुताबिक हमारी शख्सियत का एक ऐसा हिस्सा भी हो सकता है जिसे हम कबूल नहीं करना चाहते। जब इंसान अपनी कमज़ोरियों, खौफ और नापसंदीदा जज्बात को मुकम्मल तौर पर दबा देता है तो वो ख़त्म नहीं होते, बल्कि मुख्तलिफ रवैयों की शक्ल में सामने आ सकते हैं। इसीलिए खुद को समझने का मतलब सिर्फ अपनी खूबियां जानना नहीं। असल खुदशनासी इस वक्त शुरू होती है जब इंसान अपनी कमज़ोरियों को भी बग़ैर नफ़रत के देखने लगता है। अपने अंदर मौजूद हसद को तस्लीम करना, अपनी बेचैनी को समझना, अपनी गलतियों को कबूल करना और ये मान लेना कि हर वक्त मजबूत रहना ज़रूरी नहीं, शख्सियत को कमज़ोर नहीं करता बल्कि ज़्यादा पुख्ता बनाता है। इंसान अपने रिश्तों के ज़रिए भी खुद को पहचान सकता है। दूसरों के रवैये पर हमारा रद्द-ए-अमल हमारी अंदरूनी कैफियत के बारे में बहुत कुछ बताता है। अगर मामूली तनकीद हमें अंदर से तोड़ देती है तो शायद मसला सिर्फ तनकीद नहीं, बल्कि हमारे अंदर अपनी ज़ात के बारे में मौजूद किसी खौफ से भी जुड़ा हो। अगर किसी की बेतवज्जोई हमें ज़रूरत से ज़्यादा परेशान करती है तो मुमकिन है हमें सिर्फ उस शख्स की तवज्जो नहीं बल्कि अपनी अहमियत का यकीन चाहिए हो। अपनी आदतों को देखना भी खुद को समझने का एक ताकतवर तरीक़ा है। आप बार बार क्या करते हैं, किन हालात में खामोश हो जाते हैं, कब दूसरों से दूर होने लगते हैं, कब ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, किन बातों पर फ़ौरन गुस्सा आता है और कौन सी चीज़ आपको अंदर से सुकून देती है। इन सवालात के जवाब आपकी शख्सियत के इन हिस्सों को सामने ला सकते हैं जिन्हें रोज़मर्रा की मसरूफ़ ज़िंदगी में नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और फिर आती है वो खामोश जगह जहाँ इंसान अपने आप से मिलता है। जब शोर कम होता है, मोबाइल एक तरफ रखा जाता है, दूसरों की राय से कुछ देर फासले पर रहा जाता है, तब इंसान अपने अंदर की आवाज़ को महसूस करना शुरू करता है। खामोशी हमेशा खाली नहीं होती। कभी कभी खामोशी वो आईना होती है जिसमें इंसान पहली बार अपनी असल कैफियत देखता है। खुद को समझने का मतलब ये नहीं कि आप अपने हर सवाल का जवाब फ़ौरन तलाश कर लें। इसका माइसेल्फ ये है कि आप अपने अंदर उठने वाले सवालों से भागना छोड़ दें। अपने ख़यालात को देखें, अपने जज्बात को नाम दें, अपनी आदतों को पहचानें, अपने रद्द-ए-अमल पर गौर करें और सबसे बढ़कर अपने आप के साथ ईमानदार रहें। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी उलझन अक्सर दुनिया को समझने में नहीं होती बल्कि अपने अंदर होने वाली तब्दीलियों को समझने में होती है। हम दूसरों के रवैयों की तशरीह करते रहते हैं मगर अपने रवैयों की वजह पूछना भूल जाते हैं। हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं मगर खुद से ये सवाल नहीं करते कि मैं ऐसा क्यों महसूस करता हूँ। और आखिर में एक गहरी बात याद रखिए, इंसान अपने आप को एक दिन में नहीं समझता। खुदशनासी एक सफ़र है। जितना इंसान अपने ख़यालात को बग़ैर खौफ के देखता है, अपने जज्बात को बग़ैर शर्मिंदगी के कबूल करता है और अपनी कमज़ोरियों को बग़ैर नफ़रत के समझता है, उतना ही वो अपने अंदर मौजूद असल इंसान के करीब होता जाता है।
अब आप खुद से एक सवाल ज़रूर पूछें, आपके ख्याल में इंसान को अपने आप के बारे में सबसे मुश्किल हकीकत कौन सी कबूल करना पड़ती है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि मुमकिन है आपका एक जवाब किसी दूसरे शख्स को अपने आप को समझने में मदद दे दे। और अगर आप इंसानी ज़हन, जज्बात, रवैयों और शख्सियत के ऐसे ही पुरअसरार राज जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम उन सवालों के जवाब तलाश करते हैं जिनके बारे में इंसान अक्सर सोचता तो है मगर किसी से पूछता नहीं।